लाडली की लास्ट एपिसोड के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर अब नाज़ो सबसे माफ़ी मांगती है और कहती है कि हाँ, शायद बाप और भाइयों की मोहब्बत ने मुझे इतना खुदगर्ज कर दिया था कि मैं इस घर में किसी और ना तो बर्दाश्त कर सकती थी और ना ही मैं किसी को इस घर में रहने की इजाज़त दे सकती थी। यहाँ पर अब जैसे ही वो सुंदस के पास आती है तो सुंदस कहती है कि सबसे ज़्यादा नुकसान तुम जानती हो, तुमने मरियम भाभी का किया है। अगर तुम्हें माफ़ी मांगनी है तो जाकर मरियम भाभी से मांगो। तुम जानती हो तुम्हारी वजह से वो उमर से तलाक ले रही हैं। तो ये बात सुनकर कहती है कि मुझे उसके लिए जो भी करना पड़ा मैं ज़रूर करूँगी और मरियम भाभी को मनाकर इस घर में वापस ले आऊँ। लेकिन यहाँ पर इतनी देर में अब घर की मुलाजमा आती है और कहती है कि उमर भाई, कुरियर वाला आपके नाम पर ये कोई कुरियर देकर गया है। उमर अब जैसे ही उस कुरियर को देखता है तो देख कर वो एकदम हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे मरियम मुझसे डिवोर्स ले सकती है। मरियम ने कैसे सोच दिया कि वो मेरे बच्चे को मुझसे हमेशा के लिए। यहाँ पर सबाहत ये बात सुनकर बैठ जाती है और कहती है कि न जाने कितनी अजियत और कितनी तकलीफ उसे हमारे घर से मिली, जिसकी वजह से उसने इतनी बड़ा अपनी ज़िंदगी का फैसला कर लिया। वरना मैं जानती हूँ ये बात बहुत अच्छे तरीके से। मरियम बहुत समझदार लड़की है, वो इस तरह करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। ये बात सुनकर यहाँ पर तो जैसे अब अफसल के पास कोई जवाब ही नहीं होता और कहता है कि आखिर मैं करूँ भी तो क्या करूँ, कैसे मैं इन सब बातों को समझूं और कैसे मैं समझाऊं। मरियम कभी भी इस बात को नहीं समझेगी। अम्मी, मैं जानता हूँ इस बात को बहुत अच्छे तरीके से। बात सुनकर सबाहत बेगम कहती है कि मैं खुद जाऊंगी और जाकर बात करूंगी। मैं जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से मरियम ज़रूर तुम्हारे साथ घर वापस आ जाएगी अगर हम उससे माफ़ी मांगेंगे तो। ये बात सुनकर कहता है कि आपको लगता है कि ये सब इतना आसान है। ये सब इतना आसान नहीं। मरियम को जो दर्द और तकलीफ़ मिले हैं वो हम उसका अजाला कैसे करेंगे। हमने उसकी ज़िंदगी इतनी बर्बाद कर दी कि शायद अब उसकी रूह पर लगे घाव भी ख़त्म नहीं हो सकते। लाडली की लास्ट एपिसोड के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर अब नाज़ो सबसे माफ़ी मांगती है और कहती है कि हाँ, शायद बाप और भाइयों की मोहब्बत ने मुझे इतना खुदगर्ज कर दिया था कि मैं इस घर में किसी और ना तो बर्दाश्त कर सकती थी और ना ही मैं किसी को इस घर में रहने की इजाज़त दे सकती थी। यहाँ पर अब जैसे ही वो सुंदस के पास आती है तो सुंदस कहती है कि सबसे ज़्यादा नुकसान तुम जानती हो, तुमने मरियम भाभी का किया है। अगर तुम्हें माफ़ी मांगनी है तो जाकर मरियम भाभी से मांगो। तुम जानती हो तुम्हारी वजह से वो उमर से तलाक ले रही हैं। तो ये बात सुनकर कहती है कि मुझे उसके लिए जो भी करना पड़ा मैं ज़रूर करूँगी और मरियम भाभी को मनाकर इस घर में वापस ले आऊँ। लेकिन यहाँ पर इतनी देर में अब घर की मुलाजमा आती है और कहती है कि उमर भाई, कुरियर वाला आपके नाम पर ये कोई कुरियर देकर गया है। उमर अब जैसे ही उस कुरियर को देखता है तो देख कर वो एकदम हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे मरियम मुझसे डिवोर्स ले सकती है। मरियम ने कैसे सोच दिया कि वो मेरे बच्चे को मुझसे हमेशा के लिए। यहाँ पर सबाहत ये बात सुनकर बैठ जाती है और कहती है कि न जाने कितनी अजियत और कितनी तकलीफ उसे हमारे घर से मिली, जिसकी वजह से उसने इतनी बड़ा अपनी ज़िंदगी का फैसला कर लिया। वरना मैं जानती हूँ ये बात बहुत अच्छे तरीके से। मरियम बहुत समझदार लड़की है, वो इस तरह करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। ये बात सुनकर यहाँ पर तो जैसे अब अफसल के पास कोई जवाब ही नहीं होता और कहता है कि आखिर मैं करूँ भी तो क्या करूँ, कैसे मैं इन सब बातों को समझूं और कैसे मैं समझाऊं। मरियम कभी भी इस बात को नहीं समझेगी। अम्मी, मैं जानता हूँ इस बात को बहुत अच्छे तरीके से। बात सुनकर सबाहत बेगम कहती है कि मैं खुद जाऊंगी और जाकर बात करूंगी। मैं जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से मरियम ज़रूर तुम्हारे साथ घर वापस आ जाएगी अगर हम उससे माफ़ी मांगेंगे तो। ये बात सुनकर कहता है कि आपको लगता है कि ये सब इतना आसान है। ये सब इतना आसान नहीं। मरियम को जो दर्द और तकलीफ़ मिले हैं वो हम उसका अजाला कैसे करेंगे। हमने उसकी ज़िंदगी इतनी बर्बाद कर दी कि शायद अब उसकी रूह पर लगे घाव भी ख़त्म नहीं हो सकते।